एग्जाम दोस्त 2.0 के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में रीजनिंग नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, उसी प्रकार आज की वीडियो में हम नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 7 के बाद से 10, 10 के बाद से 8, 8 के बाद से 11, 11 के बाद से 9, 9 के बाद से 12। तो हमसे ये पूछ रहा है कि हमारा अगला नंबर कौन सा होगा, 7 होगा, 10 होगा, 12 होगा या 13 होगा। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करें, देख रहे हैं यहाँ पे कि 7 के बाद से जो हमारा अगला नंबर है वो 10 है, लेकिन 7 10 के बाद से हमारा जो अगला नंबर है वो 8 है, यानी कि 7 के बाद से हमारा 8 आ रहा है। फिर अगला नंबर एक छोड़ कर देखें तो 8 के बाद से 9 आ रहा है। उसी प्रकार अगर हम दूसरे नंबर को यहाँ पर कंसीडर करते हैं तो हमारा दूसरा नंबर 10 है और उसका अगला नंबर आने वाला 11 है, फिर उसका अगला आने वाला नंबर 12 है। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें कि 7 के बाद से 8, 8 के बाद से 9, तो 9 के बाद से हमारा अगला नंबर कौन सा आएगा, तो 10 आएगा। और देखिए हमारा 10 ऑप्शन में भी दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको वो भी बता देता हूँ। आपको जो तरीका अच्छा लगेगा आप वो तरीका लगा सकते हैं, दोनों से हमारा आंसर सेम आएगा। तो देखिए वो दूसरा तरीका क्या है हमारा। दूसरा तरीका जानने से पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन्हें भी हमारा जो दूसरा लॉजिक है समझ में आ जाए। तो चलिए बिना देर किए हम अपने दूसरे तरीकों को समझते हैं। देखिए हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 7 से क्या बनाए, 10 बनाए, तो क्या करना पड़ेगा हमें 7 से 10 बनाने के लिए, तो 7 में हमें 3 प्लस करना पड़ेगा तो 10 हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा अगला नंबर है 8, यानी कि 10 से 8 आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 10 में से हमें 2 माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8। उसी प्रकार 8 से 11 बनाने के लिए फिर से 3 प्लस करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा हमारा 11। अब हम अगला नंबर क्या देख रहे हैं कि 11 से 9 बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 माइनस करेंगे। फिर 9 से 12 बनाने के लिए 3 प्लस करेंगे। तो यहाँ पे एक सीरीज क्या चल रहा है कि पहले हम 3 प्लस कर रहे हैं, फिर 2 माइनस कर रहे हैं, फिर 3 प्लस कर रहे हैं, फिर 2 माइनस कर रहे हैं, यानी कि फिर हमने यहाँ पे 9 में 3 प्लस किया तो 12 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए इस तरह से भी हमारा आंसर क्या आया, 10 आया। और हमने जो ये पहला लॉजिक लगाया था उससे भी हमारा आंसर 10 आया था, यानी कि दोनों से हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो आपको जो अच्छा लगे उसको आप लगा सकते हैं, दोनों ही आंसर सेम आने वाला है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीका यूज करने वाले हैं। तो देखिए क्या दिया है कि 36 से 34, 34 से 30, 30 से 28 और 28 से 24। तो हमें अगला नंबर पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखकर हमें क्या दिख रहा है इस क्वेश्चन में कि 36 से अगर हमें 34 बनाना हो तो 2 माइनस करना पड़ेगा। उसी प्रकार हमारा अगला नंबर जो दिया है वो 34 से भी छोटा नंबर है, तो अगर हम 34 से 30 बनाना पड़े तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो 4 माइनस करना पड़ेगा। उसी प्रकार हम अगला नंबर क्या देख रहे हैं कि 30 से हमें 28 बनाना है, तो 30 से 28 बनाने के लिए हमें फिर से 2 माइनस करना पड़ेगा। फिर अगला नंबर है हमारा कि 28 से 24, तो उसके लिए 4 माइनस करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे एक सीरीज क्या चल रहा है हमारा नंबर का कि पहले 2 माइनस किया, फिर 4 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, फिर 4 माइनस किया। तो हम अगला क्या माइनस करने वाले हैं, तो अगला नंबर हम माइनस करेंगे 2, यानी कि 24 में से हम कितना माइनस कर दें, 2 माइनस कर दें। तो 24 में से 2 माइनस करने पे ये हो जाएगा आपका 22।
और देखिए ऑप्शन में कहीं 22 दिया हुआ है, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 22। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा राइट आंसर क्या आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर। आप सभी को पहले से पता होगा। आई होप आपने इसका आंसर हमसे पहले ला लिया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि 28, 25, 5, 21, 18, 5 और 14। तो हमसे ये पूछ रहा है कि हमारा अगला नंबर का पेयर कौन सा होगा। 11 और 5 का होगा, 10 और 7 का होगा, 5 या 10 का होगा, या 10 और 5 का होगा। तो कैसे इसको पता करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक चीज़ कॉमन क्या देख रहे हैं कि हर दो नंबर के बाद से हमारा जो तीसरा नंबर है वो सेम है, यानी कि कॉमन है। जैसे कि 28 और 25 के बाद से 5 है, फिर 21 और 18 के बाद से क्या है हमारा 5 है। तो हम यहाँ पे ये पता करेंगे कि 28 से 25 बनाने के लिए हम क्या करेंगे। तो 28 से 25 बनाने के लिए अगर हम यहाँ पे माइनस करें, 28 में से अगर हम यहाँ पे कितना माइनस कर दें, 3 माइनस कर दें, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यही 25 यहाँ पर दिया है, यही 25 यहाँ पर आ गया। तो उसी प्रकार हमारा जो तीसरा नंबर है वो 5 क्या है, कॉमन है, तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। फिर हमारा जो अगला नंबर आ रहा है 21 और 18 का, तो 21 से 18 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो अगर हम 21 से -4 कर दें तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या देखें कि पहले हमने 3 माइनस किया, फिर मैंने 4 माइनस किया। तो उसी प्रकार हमारा अगला नंबर क्या है, तो हमारा अगला नंबर 14 दिया हुआ है। तो यानी कि हम 14 में से कितना माइनस कर दें, अगर 3 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 दिया है तो हमारे यहाँ पे 11 भरा जाएगा। और जो हमारा तीसरा नंबर आ रहा है, यानी कि जैसा कि 28 और 25 के बाद से 5 आया, 21 और 18 के बाद से 5 आया, तो उसी प्रकार हमारा 14 और 11 के बाद से हमारा अगला नंबर कौन सा आएगा, तो 5 आएगा। देखिए 11 और 5 का पेयर हमारा ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हमारा 11 और 5 का पेयर। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है जो कि आपको एग्जाम में समय बचाने में बहुत ही मदद करने वाला है। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो ये तरीका आप देख सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में समय बचाना है तो ये जो तरीका आपको बताने वाला हूँ बहुत ही मददगार होगा आपके एग्जाम टाइम में। तो देखिए उस तरीका क्या है हमारा दूसरा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा इस क्वेश्चन में कॉमन क्या है, तो 5 है, फिर 5 है, यानी कि हर दो नंबर के बाद से हमारा तीसरा नंबर 5 आ रहा है, यानी कि कॉमन आ रहा है। तो उसी प्रकार हम देखेंगे कि पहला 14 हमारा एक नंबर हो गया, 14 के बाद से हमें दूसरा नंबर फाइंड करना है, और जो हमारा तीसरा नंबर आएगा वो क्या होगा, तो हमारा तीसरा नंबर 5 होगा। तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन में जो हमारा दूसरा लास्ट का नंबर है वो 5 किस किस में दिया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे सीधे ऑप्शन नंबर बी और सी को क्रॉस कर देंगे। अब हमारा बचा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। अब इन दोनों में से हमारा कोई सही होने वाला है, तब जाकर हम ये लॉजिक लगाएंगे कि 28 में से 3 माइनस करें और 21 में से 4 माइनस करें, तो हमारा क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। तो उसी प्रकार 14 में से 3 माइनस करेंगे तो 11 आएगा। और देखिए 11 और 5 का जो रिलेशन है, पेयर है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन एकदम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे नंबर चेंज हो गया है। बाकी जो तरीका हमने क्वेश्चन नंबर 3 में लगाया था वही तरीका अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 में भी लगा दें तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि हर दो नंबर के बाद से हमारा तीसरा नंबर क्या है, तो कॉमन है। जैसे कि हमारा कॉमन नंबर क्या दिया हुआ है, तो 21 दिया हुआ है, तो हमारा लास्ट में जो आएगा वो हमारा 21 होगा। तो अब हमें ये पता करना है कि इन 8 और 11 के बीच का रिलेशन क्या है। तो अगर हम 8 से 11 बनाना हो तो क्या करेंगे,
8 में हम कितना प्लस कर दें कि 11 हो जाए? तो अगर हम यहाँ पे 8 में 3 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कितना प्लस करेंगे? 3 प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा। उसी प्रकार 15 में कितना प्लस करें कि 18 हो जाएगा? तो 15 में कितना प्लस कर दें कि 18 हो जाएगा? तो 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। फिर हमारा अगला नंबर क्या आएगा? 22 है। तो 22 में हम कितना प्लस कर दें? 3 प्लस कर दें तो 25 हो जाएगा। देखिए 25 और 21 का कहीं पेयर बन रहा है हमारा, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी बन रहा है, 25 और 21 का पेयर। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में दूसरा तरीका बताया था, अगर उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 1 सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप सीधे क्या देखेंगे कि हमारा कॉमन नंबर क्या है? 21 है। इसमें 21 है तो हमारा अगला कॉमन नंबर क्या आएगा? तो 21 आएगा। अब सीधे आप ऑप्शन को देखेंगे कि ऑप्शन के लास्ट में 21 कौन सा है? तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए नहीं है, सी नहीं है और डी नहीं है, सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आपको उतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आई होप आपको इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस अच्छे से हो गई होगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। दिया है कि 22 के बाद से 21, 21 के बाद से 23, 23 के बाद से 22, फिर 22 के बाद 24, 24 के बाद से 23। तो अगला नंबर हमारा कौन सा होगा? तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर हमें 22 से 21 बनाना हो तो 1 माइनस करना पड़ेगा। उसी प्रकार 21 से 23 बनाना हो तो 2 प्लस करना पड़ेगा। फिर 23 से 22 बनाना है तो 1 माइनस करेंगे। फिर 22 से 24 बनाने के लिए 2 प्लस करेंगे। फिर 24 से 23 बनाने के लिए 1 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सीरीज क्या चल रहा है? 1 माइनस 2 प्लस, 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस, हमारा अगला क्या होगा? 2 प्लस होगा। और 23 में 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 25 होगा। और 25 हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।